बच्चों मैं ईमानदारी पूर्वक आपको ये कह रहा हूं कि एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको ये टॉपिक छूने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि कुछ चीजें मुश्किल होती हैं, बच्चे को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन विश्वास मानिए आप थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपके साथ प्ले होंगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मजबूती से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस पर हंगामा मचा हुआ है पूरे एसएससी में, लगातार उस पर सवाल बनते हैं। और जितनी भी ये चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये केवल इन्हीं चैप्टरों में काम नहीं आनी है, ये अरिथमेटिक में बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन से लड़ना आपको सिखाएंगे। तो हर एक चीज को तरीके से सीखिए। आइए मेरे भाई, टाइप 5 में जो क्वेश्चन है वो सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। जो मैं आपको कह रहा था शुरुआत में, मुझे बोला था सीरीज के स्टार्टिंग में कि यहां सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन चल रहे और कुछ नहीं चलना। आइए, तो मेरे बच्चे पहला सवाल लेते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल सोल्व करो, भाग दो ना, मतलब सोल्व करो। 2 एकम 2 में से क्या, 1/2। 3 एकम 3 में से क्या, 2/3। अब बस यहां से एक प्रोसेस पकड़ो, यहाँ 2 है तो 2 से 1 छोटा, या 3 है तो 3 से 1 छोटा। तो मेरे बच्चे लॉजिकल में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 1-2 टर्म पकड़ो और उसी से कहानी समझ में आ जाएगी। अगला अगर आप लिखोगे भी ना तो 3/4 ही आना था, यानी जो नीचे लिखा उससे एक छोटा ऊपर, नीचे से एक छोटा ऊपर, नीचे से एक छोटा ऊपर, तो नीचे यहाँ n है तो n से एक छोटा ऊपर आ जाएगा, n-1। एलसीएम लोगे तब भी वही। अब जब काटने लगोगे ना बाबू, तो काटते वक्त ये देखना, ये ऐसे कटाई हूं, ऐसे कटा है, ऐसे कटा है, ऐसे कटा है। कटने के प्रोसेस को समझना। तो यहां बचा 1 और वहां बचा n, तो 1/n मेरा आंसर होगा। 1/n मेरा आंसर होगा। अब आइए यहाँ, वही सेम सवाल है, सोल्व करेंगे। 2 एकम 2 में से क्या, 1/2। बहुत बढ़िया। अगला हुआ 2/3, अगला हुआ 3/4। बस बस, अब आगे नहीं जाओ, समझ में आना चाहिए। इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम। तो यहां पे भी इससे एक कम, नीचे 1099 है तो ऊपर 1098 होगा। सिर्फ प्रोसेस फॉलो करो और कुछ नहीं। कटेगा कैसे, वो पकड़ो, ऐसे क्रॉस, इससे कटेगा तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 1099। क्या मेरा पॉइंट समझे? देखिए मेरे बच्चे, यहां सेम वही लॉजिक लगाना है। 4 एकम 4 में क्या, 3/4। यहाँ 4/3, यहाँ 5/3, यहाँ 3/5। आपको समझ आ गया ये है क्या? ये 13/7 और ये 1/13। मेरे बच्चे इससे घटा तो कुल मिला के 1/7 मेरा आंसर आ गया। 1/7 मेरे बच्चों क्या आ गया आंसर। मेरे बच्चे सेम इसी तरीके से सवाल होगा, जैसे इसको ट्रीट करोगे। 2 3/2 आएगा, यहाँ 5/4 आएगा, यहाँ 7/6 आएगा, यहाँ 9/8 आएगा, यहाँ मेरे बच्चे 2/3 आएगा, माइनस हो रहा है तो यहाँ 4/5, वहाँ 6/7 इक्वल टू 1 प्लस के। तो देखो यार, पहले इसी को सोल्व करता है। 3/2 2/3 कट गया, 7/6 6/7 कट गया, 4/5 5/4 कट गया। अब 9/8 को मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 1/8। आप कहें कोई दिक्कत नहीं, 9/8 को 1 प्लस 1/8, और यहाँ है 1 प्लस के। 1 से 1 कट गया, के की वैल्यू निकल के आ गई 1/8। अब के सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1/k नहीं, 1 प्लस एक्स था, माफ करिए, माफी चाहता हूँ भाई। तो यहाँ 1/x था, तो मेरे बच्चे 1/x की वैल्यू आ गई कितनी, 1/8। यहाँ से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 8। माफी, माफी मेरे बच्चों, माफी। आइए आगे। 31वां करा रहा हूँ अभी, 2 सेकंड को करिए मेरे बच्चे सवाल को। देखिए यार, यहाँ छोटा सा दिमाग आपको लड़ाना होगा। कैसे इसे सोल्व करोगे? 3 एकम 3 में क्या, 2/3। यहाँ माइनस है तो 3 से एक छोटा लिखा, 4 एकम 4 में क्या, 3/4। यहाँ 4/5 एंड सो ऑन। यहाँ आया मेरे प्यारे बच्चों n² माइनस 1/n। हाँ जी, और कहता है ये वैल्यू इक्वल टू है n के। तो सोल्व करिए मेरे बच्चे। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की कोशिश करेंगे आप तो पाएंगे कि पहले वाले की नीचे वाली ऊपर से, 4 ऊपर से, 5 ऊपर से, ये इससे, तो यहाँ बचेगा 2/n, और यहाँ इक्वल टू आएगा मेरे बच्चे n, क्योंकि यहाँ 2 बचा और यहाँ n, तो 2 इक्वल टू आया n²। अब सवाल में मुझसे पूछा n² माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो n² की वैल्यू 2 है, तो 2 में से क्या, 1। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 1। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर। यहाँ ये ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, 2018 मीन्स का क्वेश्चन है। वहां बस इतना था, यहाँ ब्रैकेट लगा रखी थी। अब उठा के देखेंगे तो सेम ही सवाल। तो अगर बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है। अब हमें बस इतना देखना है कि यहाँ 2 सीरीज बनेंगी। एक तो ये 1 1 1 1, यहाँ देखो 1/2/3/n/, यानी टोटल n टर्म है। तो मेरे बच्चे से 2 हिस्सों में बांटता हूँ। पहला हिस्सा बनाता हूँ, 1 को n बार जोड़ रहे हैं, 1 + 1 + 1 कितनी बार, n टाइम्स। तो 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा। दूसरा -1/n+1 -2/n+1 -3/n+1, और ऐसे ही चलते चलते -n/n+1। ध्यान देना भाई,
यानी ये 1 हटा लिए, एक बार अलग से लिख लिया, n बार जोड़ना है, और किसी चीज को n बार जोड़ना है तो मतलब 1 गुना n यानी n ही आएगा। 5 को अगर 3 बार जोड़ना है तो मतलब 5 गुना 3। ऐसे इसको ध्यान दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहां माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अब एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, n+1, n+1, और ऊपर क्या है 1 जमा 2 जमा 3, और यहां लास्ट में क्या है n। हाँ जी, तो माइनस। अब मेरे बच्चों ये है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1/2, और अपोन में ये n+1 था तो नीचे लिख दिया n+1। इससे ये काट दिया तो ये वाली वैल्यू सोल्व हो गई -n/2। तो एक एक वाला जोड़ा है n, और जो ये वाली सीरीज थी इसका जोड़ा है -n/2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा तो 2n -n, सोल्व करोगे फिर आंसर आएगा n/2। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक उत्तर। करिए भाई, देखिए अभी तक जितने सवाल थे वहां 1 था 1 था 1 था, इस बार यहाँ 1 नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2-3 टर्म सोल्व करोगे एक पैटर्न पता चल जाएगा। 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, 5 दूनी 10 में 3 गया 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गया 9/7। यानी हो क्या रहा है, नीचे जो लिखा है उससे 2 बड़ी ऊपर, नीचे जो लिखा है 2 बड़ी वैल्यू, नीचे जो लिखा है 2 बड़ी वैल्यू, तो यहाँ 1995 है ना, तो इससे 2 बड़ी वैल्यू ऊपर 1997। अब मेरे बच्चे सोल्व करना है तो होगा क्या, इस बार ऊपर से नीचे कट रहा है, ये प्रोसेस ध्यान रखना होगा, तो ये ऊपर से नीचे वाला कटेगा, तो ऊपर बचेगा 1997 और नीचे बचेगा मेरे बच्चे 3, 1997 बटे आएगा 3, ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 1997/3। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। ये भी सेम सवाल है, उसी तर्ज पे कर लोगे। अब आते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 जो पीछे छोड़ा था मैं। अब इस सवाल पे आते हैं। देखिए यार बहुत बार ऐसा होगा कि ये वाला फंडा कुछ ज्यादा ही गंदे से यूज करा होता है, a² - b² वाला, ये होता है a-b इंटू a+b, ये कुछ ज्यादा ही विशेष यूज होता है सवाल में और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। तो आइए सवाल को समझते हैं। देखना मेरे बच्चों, ये a² - b², क्योंकि पूरे पे लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बनेगा a-b इंटू a+b। ऐसे मेरे बच्चे इसको सोल्व करोगे तो 1 - 1/3 इंटू 1 + 1/3। ऐसे इस वाले के 2 बन जाएंगे, 1 - 1/4 और 1 + 1/4। ऐसे ही चलते चलते इसके भी 2 बनेंगे, 1 - 1/9 और 1 - 1/8 ना, 1 + 1/9 और 1 - 1/9। अब मेरे बच्चे पीछे आपने जितने भी सवाल करे हैं यहां, हर एक में नोटिस किया माइनस माइनस की सीरीज चलती जा रही है, या फिर ध्यान से देखोगे तो माइनस चलता चला जा रहा है, या फिर प्लस चलता चला जा रहा है। इस वाले सवाल में क्या हो गया मेरे बच्चे, माइनस प्लस दोनों शामिल हो गए। अब क्या किया जाए, तो इसका तरीका ये है कि माइनस वाले को अलग सेट करो, प्लस वाले को अलग सीरीज बना दो। माइनस वाले को अलग लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं, इसे सोल्व करेंगे, ये 2 एकम 2 और 1 इंटू में, प्लस वाले को मैं दूसरे पेन से लिखा रहा हूं। प्लस वाला क्या था, 2 एकम 2 और 1 3/2, यहां प्लस वाला क्या है, 3 एकम 3 और 1 4/3, यहां 4 एकम 4 और 1 5/4, और यह 9 एकम 9 और 1 10/9। यानी मैंने क्या किया, प्लस वाला अलग डाल दिया, माइनस वाला अलग कर लिया। अब ध्यान देना, माइनस वाले में तो नीचे से ऊपर कट रहा है ऐसे, तो आंसर आएगा 1/9, जबकि प्लस वाले में ऊपर से नीचे कट रहा है, तो ऊपर आया 10 नीचे आया 2, 2 5 10, तो मेरे बच्चों आपका आंसर आएगा 5/9। समझ पाए डिफिकल्टी लेवल में आपको क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, यानी बहुत बार प्लस माइनस दोनों मिला के दे देगा, तो प्लस को अलग बना लो, माइनस को अलग बना लो, सोल्व कर लो, आंसर समझ में आई कि नहीं। तो इसका जो आंसर था वो था मेरे बच्चे 5/9, ऑप्शन सी। अब यार ये कुछ चीजें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, इनका अक्सरतः यूज होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये रहता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ओड नंबर ये रहता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर का जोड़ ये रहता है, ठीक है जी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का सम। तो ये आपने सारे पढ़ लेने हैं क्योंकि काम आने वाली चीजें आपकी। अब हम आगे की बात पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे करें इस सवाल को। मेरे बच्चे पहले ओड नंबर ले रहा हूं फिर इवन नंबर, इन दोनों को सोल्व करिए। आप कहेंगे सर इन दोनों को सोल्व करेंगे 3 का वर्ग - 4 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 3 में से 4 गया -1 और 3 और 4 7, तो ये आया -7। यहाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यह आया 11, 5 में से 6 गया -11, तो ये वैल्यू आई -11, है ना। बस अब आपको सीरीज पकड़नी है, 7 और 4 11, अगला आएगा 11 और 4 15, उससे अगला आएगा 19, और ये कहानी चलती रहेगी कहाँ तक,
अब यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये चाहिए कि यहाँ 3 4 पहले ओड है फिर इवन है, पहले फिर ओड है फिर इवन, तो यहाँ इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा। तो 49 का वर्ग माइनस 50 का वर्ग करोगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र करोगे इसे सोल्व, तो ये आएगा मेरे बच्चे माइनस 99 का वर्ग लगाओगे भी, मतलब माइनस 99, जैसे इसे सोल्व करोगे तो ए माइनस बी 49 माइनस 50 इंटू ए प्लस बी, तो यह आया 99 और यह आया -1, तो ये वाली वैल्यू आई -99। और इसको थोड़ी देर के लिए अलग से छोड़ दीजिए, इसको बाद में चर्चा करें। पहले एक बार जो ये बातें समझाइए यहाँ तक समझो, एक बार मेरे बच्चे जो ये कहानी मैंने समझाई सिर्फ इतना समझो। अगर आप इतनी कहानी समझ गए तो ये सम ऑफ एपी बन गया, यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज हो गई है। और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज है यहाँ से यहाँ तक, तो फर्स्ट टर्म क्या है सर -7, कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, -11 -7, तो -11 माइनस माइनस +7 और 11 में से 7 गया -4, तो कॉमन डिफरेंस आया मेरे बच्चे -4, कॉमन डिफरेंस आया -4, है ना। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझिए, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब मुझे यहाँ सबसे पहले निकालना नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला बताया था आपको, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो इसका फार्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1, तो लास्ट टर्म है -99, फर्स्ट टर्म है -7, डिफरेंस है मेरे बच्चे कितना -4 +1, 99 में 7 गया 92, 23 और 1 24, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 24 टर्म है, तो हमें इन 24 टर्म का जोड़ निकालना होगा। और सम ऑफ n टर्म्स का जोड़ का सूत्र होता है क्या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म कितनी है 24, 24 का आधा 12, फर्स्ट टर्म क्या है -7, लास्ट टर्म क्या है -99, तो देखो 12 9 7 16 106 माइनस में 106 गुना करेंगे 12 6 72 1272, 1272 माइनस का, तो इस सीरीज का जोड़ आ गया मेरे बच्चे -1272, और अगर इसका जोड़ -1272 है तो अब हमें निकालना होगा 51 का वर्ग, 51 का वर्ग निकालोगे तो 1 का वर्ग 0, 1 5 का वर्ग 25 और 1 26, यह 2601, तो 2601 में से 1272 घटाना होगा, 2601 में से 1272 घटाना होगा, तो 11 में 2 गया 9, 9 में 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 2 में गया 1329, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल में वही पेयर बनाते जाना है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, तो देखो यार यहाँ ए स्क्र माइनस बी स्क्र करोगे तो -3 आएगा, यहाँ -7 आएगा, यहाँ -11 आएगा और यहाँ -15 आएगा, ऐसे ही चलते चलते यहाँ 90 है तो यहाँ क्या आएगा 89 का स्क्र, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो करेंगे तो 89 और 90 को जोड़ेंगे तो 9 9 8 17 179 माइनस का है। अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो देखो यार सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी होगी, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना होता है इसलिए लगाना पड़ता है, अदरवाइज आपको पता है 1 से 90 तक 90 टर्म हुई और हर दो टर्म को मिला के एक जोड़ा बनाने लग रहे हैं, तो कुल मिला के 45 टर्म आएगी, कैलकुलेट करनी तो आप कर लीजिए। लास्ट टर्म क्या है 179, देखिए फर्स्ट टर्म है -3, कॉमन डिफरेंस है मेरे बच्चे -7 माइनस -3, तो ये आएगा -4, अब वैल्यू रखते हैं, तो लास्ट टर्म -179 माइनस फर्स्ट टर्म है -3 बटे कॉमन डिफरेंस -4 +1, सोल्व करोगे तो 45 टर्म आएंगे, तो सम ऑफ 45 टर्म्स का आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 45/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि -3 प्लस लास्ट टर्म जो कि -179 है, 9 3 12 7 1 8 182 माइनस का 2 से काटेंगे 2 नीम 18 2 कम 2, यानी आंसर आएगा 45 इंटू 91 माइनस का, ये मेरा आंसर होगा। मेरे बच्चों हमारा ही ठीक है, ये ऑप्शन में मिस्टेक है, 45 गुना 91 जब करोगे तो देखो 45 गुना 91 से गुना कर रहे हो ना, तो 90 जमा 1 कर लो, क्योंकि 90 से गुना करना आसान है, 0 9 5 45 और 9 चौक 36 और 4 40, 4050 आया, और 45 को 1 से गुना करोगे तो 45 और जोड़ दो, तो 4095 मेरे बच्चे मेरा आंसर आया, यानी आंसर होगा 4095 4095, और आगे माइनस का, तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक थी। यहाँ देखिए यार, जैसा मैंने आपको कहा कि हर हाल में ऐसा होगा कि 1 2 3 4 टर्म के बाद आपको पैटर्न पढ़ने में आना शुरू हो जाएगा, जैसे अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 1/2 1/3 1/2 दोबारा कहाँ है यहाँ, लेकिन यहाँ माइनस है, 1/2 यहाँ प्लस का आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखो यार यहाँ 1/2 प्लस था, यहाँ पे 1/2 प्लस आया, यहाँ 1/3 प्लस का था, यहाँ पे 1/3 प्लस का, यहाँ माइनस का था, ये आ गया, ये माइनस का था, ये आ गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया
ये जो सीक्वेंस है ना 1/2 तक का, ये जो सीक्वेंस है ये बार बार घूम रहा है, ये घूम रहा है, यानी ये पूरी की पूरी सीरीज बार बार लिखी जा रही है और आगे बढ़ाई जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें टोटल टर्म कितनी है भैया? 6। ये तो पॉइंट समझ पा रहे हो? यानी हमें ये देखना है कि पैटर्न क्या बना रहा है। तो पैटर्न ये बना रहा है कि सर ये जो 6 टर्में हैं, 1 2 3 4 5 6, यही 6 टर्में आगे हैं, फिर यही 6 टर्में उससे आगे, फिर यही 6 टर्में उससे आगे, फिर यही उससे आगे, तो यही कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो मेरे बच्चे सबसे पहला काम ये कि हमें इन 6 टर्म का जोड़ निकाल लेना चाहिए। तो अगर इन 6 टर्म का जोड़ निकालें तो देखो यार, मन ही मन में करेंगे 1/2 से -1/2, -1/3 से +1/3, -1/4 से +1/4, यानी इस सीरीज की हर 6 टर्म का जोड़ 0 होगा। 12 टर्म का जोड़ पूछूं तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 6 6 यही 6 वाली दोबारा घूमेगी। 18 का पूछूं तो भी 0 ही आएगा। 24 टर्म का पूछूं तो भी जोड़ 0 आएगा। 34 टर्म का नहीं, 30 टर्म का पूछूं तो भी 0 आएगा, क्योंकि 6 6 के पेयर बन जाएंगे। तो पहली 30 टर्म में 6 6 के 5 जोड़े बन जाएंगे, तो भी मेरे बच्चे आंसर यही आएगा। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मेरे बच्चे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 34। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी मेरे बच्चे? 34। तो 34 में 30 टर्म तक के इसी तरह से जोड़े बनते जाएंगे और आंसर 0 आता रहेगा। 30 टर्म में इसी तरह जोड़े बनते रहेंगे, आंसर 0 आता रहेगा। बची कितनी आखिर में? 4 टर्म। तो 4 टर्म और ले लो, यानी 30 तक ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, उसका 4 टर्म इसमें से ले लो। तो पहली टर्म है 1/2, दूसरी 1/3, तीसरी -1/4, चौथी -1/2। अब देखो 1/2 से 1/2 क्या, एलसीएम लेंगे, 4 3 12, 1, तो 1/12 मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। आइए सवाल में, यहाँ कह रहा है मेरे बच्चे 27 टर्म है, तो आपको पहला काम यही करना है कि रिपीट कितनी हो रही है वो देखो। यहाँ 3/4 कहाँ आ रहा है? या माइनस का 3/4 प्लस का यहाँ आ रहा है ना? तो यहाँ आ रहा है, तो एक बार यहाँ तक चेक करते हैं कि ये घूम रहा है 3/4 3/4 +2/3 +2/3 -1/5 -3/4 -2/3। इसका मतलब ये 6 टर्म, ये कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी ये हर 5 टर्म के बाद ये कहानी घूमेगी। तो इन 5 टर्म का जोड़ निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखो यार, इससे ये बना, इससे ये बना, बिल्कुल ठीक है। ये 2/3 प्लस ये माइनस, खत्म। तो भाई बचा क्या? -1/5, यानी पहली 5 टर्म का जोड़ -1/5 आएगा। मोटी बात समझने की कोशिश करो, खोपड़ी खोलो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पहली 5 टर्म का जोड़ -1/5 आएगा, है ना? तो हर 5 टर्म का जोड़ मेरे प्यारे जो, हर 5 टर्म का जोड़ जो आएगा -1/5 आएगा। तो अगली 5 टर्म का जोड़ भी इतना ही आएगा। भाई देखना, पहले 5 टर्म का जोड़ -1/5 आया, तो अगली 5 टर्म का जोड़ भी -1/5 आया। मैं कहूं 10 टर्म का जोड़ बताओ, तो फिर आपने ये करना है कि 10 टर्म का मतलब हुआ 2 बार सम ऑफ 5 टर्म वाला पैटर्न घूम रहा है। तो एक बार कितना जोड़ आ रहा है? -1/5, तो 2 बार में कितना आ जाएगा? -2/5, बस खत्म कहानी। ऐसे ही यहां पे हमें 27 टर्म लेनी है, तो भैया 5 5 के कितने जोड़े बन जाएंगे? 25 तक। तो 25 जोड़े बन जाएंगे। 25 जोड़े का मतलब 5 टर्म वाला पेयर जो है 5 बार घुमाना पड़ेगा, तो इसे 5 से गुना कर दो। 5 से 5 काट दोगे तो 25 टर्म का जोड़ आएगा -1, यानी पहली 25 टर्म का जोड़ -1 आएगा, -1। अब फिर से प्रोसेस चालू होगा। 26वीं टर्म 3/4, 27वीं टर्म 2/3, एलसीएम आया 12, ये -12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 9 8 17, 17 में से 12 गया 5, तो आंसर आया 5/12। ये मेरा आंसर। अगर आपको कोई और प्रोसेस दिख रहा है तो आप उससे फॉलो कर लीजिए। करिए मेरे बच्चे। देखिए यार, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, जो पहले कैट ने दिया, फिर एसएससी ने इस सवाल को बार बार रगड़ा। देखो मेरे बच्चे, मैं साफ साफ बता देता हूँ, ये सवाल पहले कैट में आया, कैट के बाद ये क्वेश्चन सीडीएस ने उठाया 2016 में, उसके बाद फिर एसएससी ने 2023 में इस क्वेश्चन को पिक कर लिया, 2022 में भी इस क्वेश्चन को पिक कर लिया, 2022-23 दोनों में आ चुका है सवाल। इन सवालों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम ये जान पाए कि चीजें कैसे शामिल की जाती हैं। कोई नया सवाल आ जाए तो कैसे उस पर अप्रोच लेना चाहिए। देखिए यार मेरे बच्चे, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, बस 3 ही स्टेप से उत्तर निकल के आ जाए। इससे पीछे में भी लॉजिकल इसी तरह प्ले करते थे। पहले को देखो, जोड़ोगे, पहला स्टेप सोल्व करना सिर्फ। तो यार 1 जमा 1/1 1 जमा 1/4, तो 1 और 1 2 जमा 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4, और आप जानते हैं पूरे पे स्क्वायर रूट है, तो पहले स्टेप का उत्तर आएगा 3/2। अब मेरे बच्चों, मुझे पहला और दूसरा दोनों का जोड़ निकाल के बताओ क्या आएगा। तो आप कहेंगे पहले दूसरे को सोल्व करेंगे, तो ये 1 है, ये 1/4 और ये 1/9। हाँ जी सर, तो एलसीएम 36, यहाँ 36, यहाँ 9, यहाँ 4, तो यह 49/36। उसके रूट निकालोगे तो 7/6। अब मेरे बच्चों इसका उत्तर है 7/6, तो पहले वाले का था 3/2 पहले स्टेप का, दूसरे का उत्तर है 7/6। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 6, 3 3 9 7 16, 16/6 काटोगे मेरे बच्चे तो 8/3, यानी पहले दोनों स्टेप का जोड़ 8/3 आया। आपका ठीक रिपोर्ट है। अब सर आ गया ये, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या, कि पहले तीनों स्टेप का जोड़ बताओ क्या है।
बस ये लास्ट काम है, उसके बाद इसकी नहीं जाएंगे। तो आप कहेंगे तीसरा स्टेप सुलझाते हैं सर। पहले तो ये 1 है, ये 1/9 है, ये 1/16। 16 नहीं में 144 भैया, जमा 16 जमा 9, ये हुआ भैया 160 और 9 169/144। वर्गमूल निकालेंगे 13/12। तो मेरे बच्चे पहले दो स्टेप का जोड़ कितना आ रहा था? 8/3। और तीसरे स्टेप का जोड़ है 13/12 जोड़ना। एलसीएम आया 12, 3 चौक 12, 8 चौक 32 जमा 13, 13 यानी 45/12। 3 15 45, 3 चौक 12, 15/4। यानी पहले तीनों स्टेप का जोड़ है वो आ रहा है 15/4। मेरे प्यारे बच्चों, पहले तीनों स्टेप का जो जोड़ है वो है 15/4। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पहले इतनी बात समझो, फिर आगे बताता हूं। अब देखो दोस्तों, बस यहां से समझ में आएगा आपको। देखो मेरे भाई, यहां लास्ट स्टेप था 2, तो नीचे तो 2 ही है इसका आंसर, लेकिन ऊपर 2 के वर्ग से एक छोटा आंसर है। अगर मैं इस सीरीज को लूं, इतनी सीरीज को, तो आखिरी स्टेप में 3 लिखा है, तो नीचे तो है 3, ऊपर 3 की पावर 2 से एक छोटा है। आप कहेंगे सही है। अगर मैं पहले 3 स्टेप ले लूं, तो आखिरी टर्म है 4, और यहां मेरे बच्चे 4 के वर्ग से एक छोटा है। कुल मिलाकर और नहीं करना मेरे बच्चे, यहां जहां पूरी सी जोड़ो तो लास्ट में 99 आएगा, नीचे 99 और ऊपर 99 का वर्ग माइनस 1, 99 का वर्ग माइनस 1 आंसर होगा। नीचे 99 ऊपर 99 का माइनस 1। हो सकता है बहुत सारे भाइयों को इसका उत्तर पल लेना मजा ना आ रहा हो, लॉजिक ना अच्छे पसंद ना आ रहा हो, लेकिन मेरे भाई करूं क्या, मजबूरी है, करना ऐसे ही पड़ेगा। अब 99 का वर्ग आप जानते हैं 98, 9801 से 1 घटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा? 9800 है ही नहीं गिरा, तो 9800/99 इसका सही आंसर हो। ठीक है, बताइए मेरे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे तो यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/4, यहाँ 1/15 इक्वल टू ए। ध्यान देना, ये 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 9, 3 3 15 45, यानी नीचे सबको 3 से गुना किया हुआ है, सबको 3 से गुना किया मतलब 1/3 ले लो। अगर 1/3 कॉमन ले लोगे इसमें से, तो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ 1/3 बचेगा, यहाँ 1/4 बचेगा, और यहाँ मेरे को 1/15 बचेगा। आपने कहा ठीक है, इसी वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस 1/3 और ये 1/15 की वैल्यू क्या है? सर ये 1 था ना प्लस का, इधर इस 1 को इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस। इसकी वैल्यू आ गई a-1, तो 1/3 इंटू a-1, तो आंसर आया a-1/3, a-1/3, a-1/3। हाँ है ना? अब मेरे बच्चे आते हैं मिसलेनियस टाइप पे, और इसमें जो हो सकते हैं वो सारे देता हूँ, जो पढ़े और किस में आ सकते हैं। देखिए ये सवाल है, जो ये है √2, √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुना तो 4 बार आ जाएगा, यानी 2√2। को करते हैं 9 गुना 2, तो 9 बार आ गया, यानी 3√2। यहाँ √2, ये कहानी चलती रहेगी 24 टर्म तक, 24 टर्म तक। अब मेरे बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो सारे में से अगर मैं ऊपर से √2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, और ये कहानियाँ चलते 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 कहाँ तक आएगी? 24 टर्म तक आएगी। इनका जोड़ निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो जब पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग करेंगे तो होगा क्या? तो n इंटू n प्लस 1, 24 में जोड़ा 25/2, ये होगा सम। तो मेरे बच्चे 2 से काटेंगे 12, तो ये आएगा 300, 300√2 मेरा आंसर आएगा, 300√2 मेरा सही आंसर। आइए नेक्स्ट। मेरे बच्चे सेम वही कहानी यहाँ है, √5 है, 220 को हम 2√5 लिख देंगे, इसे हम 3√5 देंगे, और यही सेम कहानी कहाँ तक चलेगी? 20 टर्म तक। तो मेरे बच्चे √5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 + 2 + 3, और ये कहानियाँ चलेगी 20 तक, क्योंकि 20 टर्म में तो 20√5 होगा वो कॉमन। तो ये हो गया मेरे बच्चे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो 20 नेचुरल नंबर, तो 20 गुना 20 में जोड़ा 21/2, 10, 210√5 है कहीं ऑप्शन। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल पीछे आप कर चुके हैं, बस उसी को नए नजरिए से पेश किया गया है। आप ये बात तो समझते ही होंगे कि 4 का वर्ग माइनस -1 और 1 का वर्ग भी लगा दूं तो नुकसान तो नहीं है। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये मेरे बच्चे आपने पहली टाइप में कहा कि a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है? a - b * a + b, यानी 4 जमा 1 - 4 - 1, मतलब इंटू 4, तो चेक गया 3, 4 में जोड़ा 5। यहाँ a² - b² लगाएंगे तो 6 - 1 * 6 + 1, तो 1/6 में से गया 5, और 6 में जोड़ा 7। ऐसे ही मेरे बच्चे जब यहाँ आएंगे लास्ट में, तो यहाँ a² - b² लगाएंगे तो हो जाएगा 1 20 में से गया 19 और 20 में 21। और ये सारे सवाल पीछे कर चुके हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर चुके हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। टाइप 1 में हमने ये पढ़ा था, तो इनका डिफरेंस लेंगे 1/2,
इंटू में 1/3 माइनस 1/21 सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे भी वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 में से 1 गया 2 और 3 में 1 गुणा 4, इसे 5 में 1 गया 4, 5 में 1 गुणा 6। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो टाइप 1 में पढ़ चुके हैं। ये मेरे प्यारे तो सेम वही क्वेश्चन है जो आप टाइप 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन रूप बदला हुआ है। कैसे बदला हुआ है? एक तो आप ऊपर से भी कुछ बनाता दिखाई दे रहा है, क्या को बनाता दिखाई दे रहा है, और सर ध्यान दोगे तो नीचे से भी कुछ बनाता दिखाई दे रहा है। 6 यहाँ से अपना 90 समथिंग को 6 को बना रहा है, यहाँ से 6 को बना रहा है, हर एक नंबर से नीचे 6 को बना रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जल्दी से आपको क्लियर होगा कि नहीं बात? यानी 6 है वो हर जगह से कॉमन बना रहे हैं बच्चे। तो 11/6 आप कॉमन ले लेंगे, 11/6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 11/3, यहाँ बचेगा 11/15, सॉरी गलत बता दिया, 1/3 बचा, 1/15 बचा, यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो मेरे भाई बचेगा 1, 6 से भाग दे 6 × 18, 6 × 5 = 30, 1/35, और ऐसे यहाँ आओगे तो आएगा कॉमन लेंगे तो 6 × 5 = 30, 7 × 42 और 6 × 5 = 30, 575। ये सीरीज बन गई। अब मेरे बच्चे ये वही सीरीज जो आप पढ़े हैं टाइप 1 में, 3 को 1 × 3 लिख देंगे, 15 को 3 × 5 लिख देंगे, 35 को 5 × 7 लिख देंगे, हाँ है ना। और ऐसे 575 को भी हम देख रहे हैं गैप कितने का, मेरे 2 का, तो 23 × 25 लिख देंगे। अब मेरे बच्चे 11 रखिए, और इस सीरीज का सॉल्यूशन होगा, डिफरेंस कितना है 2, इनटू में फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 25, तो 11/6 इंटू 1/2, ये करेंगे 24/25, 6 दूनी 12, 12 24, 22/25, 22/25। अब मेरे बच्चे जब ऐसे सवाल आते हैं जहां आप सीक्वेंस थोड़ी अजीब लगती है, समझ में कम आती है, तो ऐसे सवालों को सोल्व करने का क्या तरीका? अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ n टर्म दी है ना, n एक वेरिएबल है, n वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब हुआ कि आप इसमें n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं n की वैल्यू 1 रख लूं, 2 रख लूं, 3 रख लूं, कुछ भी रख लूं। अब यहाँ थोड़ी समझ रखना, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो इसका मतलब एक ही टर्म होगी इस पूरे सवाल में, और एक ही टर्म होगी तो बस यही टर्म होगी सवाल में, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 का क्यूब का आंसर आया 1/2, जो आंसर मेरा 1/2 का देगा वो मेरा आंसर। अगर n की वैल्यू 1 रखूं तो n की वैल्यू 1 रखूं तो 1/2 का वर्ग नहीं, 1/2 का क्यूब नहीं, n की 1 रखूंगा तो ये 1/2 ये भी देगा और 1/2 ये भी देगा, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये अलजेब्रा में सिखाता हूं, बस बताने में सिखाऊंगा, लेकिन ये दो ऑप्शन कट गए। अब क्या करो, अब ये करो कि n की वैल्यू 2 रख लो, एक से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, 2 का मतलब n टर्म, 2 टर्म का जोड़ लो, तो 2 टर्म का जोड़ लेते हैं, पहली वाली का 1/2 आया, दूसरे वाली का जोड़ देखते हैं, पहले वाली का 1/2 आया को देते हैं। भैया देखो 2 से 2 या 3/2 बिल्कुल सही, और नीचे कितना 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 8 9, सर 3 से कटेंगे, 3 एकम 3 3 3 9, बिल्कुल, तो आया 1/6, दोनों को जोड़ोगे एलसीएम आया 6, या आया 3 + 1 4/6, 2/3, ये जो मेरा आंसर आएगा 2/3 आना चाहिए अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं। अगर मैं यहां n की वैल्यू, ये दोनों तो पहले कर चुके हैं, यहां n की वैल्यू 2 रखूंगा तो यहां 2 और नीचे 2 1 3, यहां रखूंगा तो n की वैल्यू 2 तो 1/3, जबकि मुझे आंसर इस बार क्या चाहिए, टर्म का जोड़ 2/3, तो ये मेरा एक तरीका है। ये यहां पे आपको कोई दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, n की वैल्यू सोल्व करिए। दूसरा तरीका आपका ये होगा कि अगर आप इसे एज ए स्टूडेंट ना अरे स्कॉलर इस सवाल को सर्च कर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ी पहचान बननी होगी सवाल की। कैसे? देखिए, इस सवाल का उत्तर आपको ध्यान दिया हो तो 1/2 आया था, इस सवाल का उत्तर आया था हमारा 1/6। ऐसे ही इस सवाल को सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 से 4 गया, ऊपर आया 3 और नीचे कितना आ रहा है भैया, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब ना, 8 33 36, 3 से 12/12 और ऐसे ही कहानी आ जाएगी। तो ध्यान देंगे तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, टाइप 1 वाली 3 × 4 लिख सकते हैं, और ऐसे ही जो लास्ट टर्म होगी, आपको पता है पहली टर्म थी तो 1 आया, दूसरी टर्म थी तो 2 आया, तीसरी टर्म थी 3 आया, तो आखिरी टर्म होगी n, तो अगली हो जाएगी n+1। इस तरह से लिख सकते हैं। मेरे बच्चे डिफरेंस कितना 1 का, तो 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर n+1 करेंगे, एलसीएम आएगा n+1 से n+1 आएगा n+1। है उस सवाल की डेट पूछने का तरीका, है ना? मुझे नहीं लगा इसकी जरूरत है, आप सीधे सीधे सवाल में टर्म्स देते हैं कि वैल्यू रख सकते हैं। जैसे सवाल में आते हैं, कह रहा है n टर्म्स का जोड़ निकालिए। देखिए अगर 2 3 टर्म में सीधे जोड़ देंगे फिर तो दिक्कत नहीं, अगर n टर्म आ रहा है तो n की वैल्यू 1 ले लीजिए, 1 ले लेंगे तो पहली टर्म तो एक ही आया, तो जोड़े का आएगा, n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो n की वैल्यू 1 3 और 1 4, 4 से 4 कट के ये आंसर आया, ये n की वैल्यू 1 2 और 1 ये नहीं दे रहा, काटा। अब ये n की वैल्यू 1 1 और 1 2, 1 और 2 3, ये भी कट के 1 दे रहा है, और ये भी कट के 1 नहीं दे रहा है, यानी n की वैल्यू 1 है, ऑप्शन बी कटा के। अब n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे ना, 2 टर्म का जोड़,
पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म है 3/2, आंसर आना चाहिए 5/2। एन की वैल्यू 2 रखे देखो। अब ये देखिए कि कौन सा मेरा 5 2 आंसर जगह 2 रखो तो 2 2 3 5, तो 2 5/4 आ रहा है। हाँ जी सही है। अब यहाँ रख के देखते हैं इनकी वैल्यू, क्योंकि हम वेरिएबल रख रहे हैं ऑप्शन वेरिएबल में, तो ऑप्शन ब्रेक हो सकते हैं। यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 3 आएगा, यहाँ 2 2 4 आएगा। तो आप देख लो ऊपर 5 तो किसी सूरत हाल में नहीं बनेगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। एन की वैल्यू देंगे तो 2 का 4, ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरे क्या आंख बंद करके ऑप्शन ए पे चले जाएंगे। हाँ है ना, ऑप्शन ए पे चले जाए, एन की वैल्यू रखे खत्म करिए, पूरा आगे लंबा चौड़ा कहानी लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे सवाल का आंसर। आइए मेरे दोस्तों सवाल को समझते हैं। मेरे बच्चों मैं एक काम कर रहा हूँ, 1/2 1/3 1/4 1/20, जब भी ऐसा सवाल है, पीछे क्वेश्चन कराया था लॉजिकल वाली सीरीज में, जब भी ऐसा सवाल है तो आंख बंद करके विश्वास मान लीजिए कि जो भी मेरा आंसर होगा उसके अंदर मुझे ऐसा बनाना जो पूछा हुआ है, और यहां से वैल्यू उठा के वहां पुट करनी होगी। यहाँ क्या है 1/2, मुझे 1/2 बनाना, तो मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बता 1/2। लेकिन सर यहाँ 1/2 कॉमन लूंगा तो सर हाँ यहाँ दिख जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, या समझ गए ना चीजों को, यही कराता हूँ। देखिए यहाँ पूरे से 1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 1/2, यहाँ यार 2/3, आप कहेंगे पल्ले नहीं पड़ा, पड़ेगा। 1/2 को इससे गुणा किया 1/4, 1/2 को इससे किया तो 2 से 2 कट गया ना, अगले वाले में 1/2 को मान लोगे 3/4 आएगा, और ऐसे ही भाई 19/40 में से 1/2 को मान लोगे 19/20 आएगा। आप समझना नहीं, 1/2 एज इट इज रखना। 1/2 को मैं 1 - 1/2 लिख दूं, 2/3 को 1 - 1/3 लिख दूं, 3/4 को 1 - 1/4 लिख दूं, और ऐसे ही 19/20 को 1 - 1/20 लिख दूं। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये कहानी समझ में। अब बच्चे यहाँ कितने टुकड़े हैं? 1 से लेके 19 तक कितने टुकड़े हैं? 19 टुकड़े हैं। 1 था, 2 था, देखो 1 था, 2 था, 3 था, 19 टुकड़े थे। तो मेरे पास ये 19 टुकड़े हैं। दोगे तो एक 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 कितनी बार आएगा? 19 बार। तो इस एक को 19 बार अलग से कैलकुलेट कर लो, एक को 19 बार जोड़ोगे भी आएगा। माइनस बचा 1/2, माइनस 1/3, माइनस 1/4, और चल चलते माइनस 1/20। यहां से क्या करो, पूरे में से माइनस कॉमन ले दो, तो माइनस कॉमन लोगे तो सब प्लस हो जाएंगे। हाँ जी। अब मेरे बच्चों इसकी वैल्यू हमारे ये 1 इधर है, ये 1 उधर जाएगा, किसका होगा? p-1। तो 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/20 की वैल्यू p-1। हाँ जी। तो अब देखिए, हाँ ये 1/2 19 कम 19 माइनस इस पूरी कहानी की वैल्यू है p-1, तो 1/2 19 माइनस p माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 19 और 1 हो जाएगा 20 माइनस p। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा। जिस भी शेप में वो पूछना चाहेगा उस शेप में हम इस आंसर को निकाल देंगे। तो आप जान रहे हैं कि आंसर था कितना। अब ये 1/2 को अंदर लेके जाएंगे, इसके साथ ही आएगा 10, और 1/2 इसके साथ जाएगा 10 - p/2, तो 10 - मेरा ऑप्शन बी आ गया। देखिए यार, ये मिसलेनियस का ये 8वां क्वेश्चन था। मेरे प्यारे बच्चों, मिसलेनियस में जो मैंने आपको सवाल कराए हैं, ऐसे सवाल आ सकते हैं आपसे पेपर में कभी भी, है ना। आपको पहले से इन सवालों के लिए तैयार रहना होगा। ये सवाल अभी पेपर में नहीं है, वही सवाल आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन पेपर में आ सकते हैं मिसलेनियस सवाल। तो जो जो चीजें आ सकती हैं उसी को मैंने तैयार करके आपके लिए बताया। धन्यवाद आप सभी का।